हेलो दोस्तों। तो बेसिकली ये बताना बहुत मुश्किल है कि अगर इस दुनिया में कोई फ्रॉग नहीं रहा तो क्या होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में गंभीर में जाएंगे और अच्छे से सोचेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो ज्ञान देना शुरू करते हैं, आ जाओ। फ्रॉग यानी कि मेढक इस दुनिया में लगभग 250 मिलियन साल से पहले आए हैं और अभी लगभग ये 35 साल में मेढक बहुत मारे जा रहे हैं। अब प्रीवियस 2 दशक में 168 पीसेस विलुप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये फ्रॉग विलुप्त क्यों हैं? लिविंग प्रॉब्लम, डेंजरस स्पीसीज का अटैक और फंगी, ये सब वजह से, और खुद के खुद क्लाइमेट चेंजेस के लिए वो अपने वेरिएशन ना घटाने के लिए ये फ्रॉग विलुप्त हुए हैं। तो फिर आप सोचोगे मेरा क्या? तुम्हें याद है तुमने कब लास्ट फ्रॉग देखा है? आप बोलोगे फ्रॉग तो मैंने कब देखा मुझे याद नहीं है। तो मेरा क्या? आप बोलोगे मेरा क्या, मैं फ्रॉग देखा नहीं देखा। बात ऐसा नहीं है भैया, बात को गंभीर से समझना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकता है दुनिया में अगर इस दुनिया में फ्रॉग नहीं रहा तो। वैसे भी साइंटिस्ट के लिए फ्रॉग यानी कि एम्फीबियंस स्पीसीज नहीं रहा तो बहुत ही चिंताजनक है। अल्टीमेटली फ्रॉग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। जैसे कोयला खदान जैसा इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है ना, फॉसिल्स जैसा, वैसे फ्रॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फ्रॉग हमारे एनवायरनमेंट में बायो इंडिकेटर्स के जैसा काम करता है। अब फ्रॉग भी ना लाइफ को इंसान के जैसा बहुत मेजर करके जीता है। पहला रीज़न ये है कि फ्रॉग हमारे जैसा ही विशुद्ध पानी और विशुद्ध ऑक्सीजन लेने में पसंद करता है। और रीज़न दो है कि फ्रॉग्स अपने तक मतलब स्किन से एयर लेता है और मतलब ऑक्सीजन लेता है, और उसके पेट के अंदर फिल्टर है, उसके अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और 2 नंबर रीज़न ये है कि स्किन से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उसके पेट के अंदर के फिल्टर से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये 2 प्रोसेस है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि फ्रॉग इस दुनिया में लगभग 250 मिलियन साल से पहले आया है, तो फिर ये बात समझ लो कि वो डायनासोर के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में। समझ आई? लेकिन प्रॉब्लम क्योंकि अभी हालत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए फ्रॉग का स्पीसीज मरते जा रहा है और विलुप्त के मुंह में है। तो फिर अगर फ्रॉग इस दुनिया में से चला गया ना तो बग्स और इंसेक्ट्स बढ़ जाएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम इससे भी और भी ज़्यादा है। आ जाओ उसको भी बताते हैं तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फ्रॉग नहीं रहा ना तो मच्छर का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे मलेरिया, डेंगू ऐसे बहुत सारे रोग बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसे रोग होगा ना तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि इसका टीका मतलब वैक्सीन निकल चुका है। लेकिन अगर इसका प्रभाव पूरे दुनिया में होगा तो फिर क्या होगा? पूरे पैंडेमिक हो जाएगा, महामारी हो जाएगा पूरे दुनिया में। और इससे और भी क्या क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे नंबर 1, हेल्थ एंड इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होगा आपको। आप काम करने नहीं जा पाओगे, पैसे की प्रॉब्लम होगा। और दूसरी पॉइंट ये है क्योंकि मच्छर गर्म स्थान में रहता है ज़्यादा, तो आपको ठंडी जगह में जाना पड़ेगा, मतलब स्विट्ज़रलैंड ये सब जगह पे, क्योंकि यहाँ पर मच्छर ना के बराबर ही होता है। जब पेड़ पौधा जीवित रहता है ना तो हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल ठीक ठाक रहता है। और पेड़ पौधा मर जाएगा तो ऑक्सीजन तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाता है। तो फिर तब जो बग्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं पेड़ को ऑक्सीजन दिलाने में, कार्बन डाइऑक्साइड दिलाने में। जैसे वो फंगीज को खाते हैं और वो मर जाके पचन होने के बाद वो उस कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है। लेकिन फ्रॉग नहीं रहेगा तो फिर बग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्या होगा? बढ़ जाने की वजह से पेड़ का ज़्यादा खाएगा, पचन भी ज़्यादा होगा तो पेड़ बहुत मर जाएगा, और पेड़ मर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगा और ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो फिर इससे क्या होगा? पूरा वन जंगल पूरा पचन होने जाएगा और मर जाएगा, पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, और इससे इंसान का जान तो जाएगा ही जाएगा। वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे अंचल हैं जहाँ पर फॉरेस्ट के नीचे क्वांटिटी में फ्रॉग छोड़कर रखते हैं, फ्रॉग और बग्स, ताकि वहाँ का बैलेंस ठीक ठाक रहे। लेकिन अगर फ्रॉग रहेगा ही नहीं तो ऐसे जो दिक्कत होगा जो मैंने पहले ही बोला अभी थोड़ा देर बाद, वो प्रॉब्लम होगा। और ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अगर सही बैलेंस में नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा। तो समझ रहे हो कितना मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। अब फ्रॉग्स अपने पॉपुलेशन के बाद बच्चा देने के टाइम वो पानी में अपना बच्चा देता है। तो फ्रॉग्स क्या करता है, बेबी फ्रॉग्स जो होते हैं वो शैवाल को खाते हैं,
और फ्रॉग्स नहीं रहेगा तो शैवाल बहुत बढ़ जाएगा, मतलब पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। तो फिर पानी दूषित होगा, और पानी दूषित होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और दूषित होने की वजह से पानी के अंदर जो और भी स्पीसीज है जैसे मछली है और भी बहुत सारे हैं वो मर जाएंगे। तो फिर इकोसिस्टम इस वजह से भी डिसबैलेंस होगा, मर जाएगा जीव कुल। तो फिर समझ रहे हो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये फ्रॉग है ना अपना लाइफ सर्कल का और फूड चेन का एक बहुत ही बड़ा मेंबर है नेचर के लिए। और फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं ना उन्हें मकड़ियाँ खाते हैं, और जो टेडपोल फेज में रहते हैं यानी कि लार्वा दशा में जो फ्रॉग्स के बच्चे रहते हैं उन्हें खाते हैं ड्रैगन फ्लाई, नीम्फ और फिशेस। और जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं उन्हें खाते हैं हमारा बर्ड्स, स्नेक एंड लिजर्ड। तो फिर अगर ये फ्रॉग रहेगा ही नहीं तो ये फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर जिस प्राणी का खाना है, मतलब फ्रॉग जिस जिस एनिमल्स का खाना था उन्हें मिलेगा नहीं, तो सोर्स ऑफ देखने की वजह से ये लोग मर जाएंगे, इनका पॉपुलेशन नहीं होगा। अब ये जो बर्ड, स्नेक, ड्रैगन फिशेस, स्पाइडर जिसका खाना है वो मर 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 जाएगा। तो फिर ऐसे करेगा तो पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा और नेचर में एक बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो फिर समझ सकते हो अगर फ्रॉग नहीं रहेगा तो दुनिया में क्या क्या हो सकता है। तो फ्रॉग है ना ये सबसे दुनिया का विचित्रमय एंड कलरफुल स्पीसीज है, और ये एक्सेप्ट एंटार्क्टिका छोड़कर हर देश में देखा जाता है। लगभग कम हो या ज़्यादा हो, एंटार्क्टिका छोड़कर हर देश में देखा जाता है। तो दोस्तों फ्रॉग को बहुत सी देशों में खाया जाता है, मेनली चाइना में तो खाया जाता है। और तो एक बात है कि 12 के दशक में फ्रांस में मॉन्क ने ये इस खाने को जनप्रिय कर दिया था, क्योंकि कुछ कारण होगा जिससे मछली को छोड़कर फ्रॉग भी अलाउ था खाने के लिए। तो फिर अगर दुनिया में फ्रॉग नहीं रहेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। फूड चेन तो छोड़ो, अब तो ह्यूमन के लिए भी फूड नहीं मिलेगा। हमारे इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पूरे देश की बात है तो इफेक्ट तो पूरे देश में ही पड़ेगा। तो फिर समझ सकते हो अगर एक चीज़ नहीं रहा तो क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे लोग, भाइयों बहनों, आंटी अंकल और दादाजी, जो भी लोग हैं मेरे वीडियो देख रहे हैं, अब छोड़ दो कुत्ता बिल्ली पोसना। अब घर में ले जाओ एक फ्रॉग को और पानी में रखो और लैंड पर रखो, क्योंकि वो इंसान के जैसे फ्रेश वाटर, फ्रेश ब्रेथ लेता है। पहली बात हो गया। दूसरी बात कि वो खाना भी अच्छा अच्छा ही खाता है, मतलब आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर घर में ज़्यादा मच्छर होगा तो वो खा देगा, तो इससे भी आपका बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और तो अगर कभी क्या पता विलुप्त हो जाए मेरी बात सुन के तो तुम्हारी मदद हो जाए। और छोड़ो फ्रॉग रहे या ना रहे हमारा क्या, लेकिन अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा। तो सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करने के लिए बोलता हूँ तो सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या, मुझे नहीं पता। सब्सक्राइब को फ्रॉग पकड़ लो और लेके चला जाओ बस। बाय बाय, स्प्रेड लव।